अमेरिका के प्रेसिडेंट को कह देना कि मुझे मेरे दफ्तर में सब मैडम नहीं सर कहते हैं। इस तस्वीर को देखकर आपकी कौन सी यादें ताज़ा होती हैं? क्या आपको ये तस्वीर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की याद दिला रही है? क्या आपको स्वर्गीय इंदिरा गांधी की वो छवि याद है जिसने देश को एक नई पहचान दी? इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी। क्या आपको याद आती है वो दबंग प्रधानमंत्री जो बड़े बड़ों से लोहा लेने से पहले सोचती भी नहीं थी? ये भारत जब निर्णय करता है, जब दृढ़ संकल्प करता है तो पूरा करके दिखा सकता है। आइए मेरे बहनों और भाइयों, हम करके दिखाएं। पर इस तस्वीर के भाव देखकर क्या आपको इंदिरा जी की वो छवि भी याद आती है जो दबंग होने के साथ साथ थोड़ी क्रूर भी थी? क्रूर इतनी कि देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। क्रूर इतनी कि राजनीति के लिए अपने पति तक को भुला दिया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी कि उसके सामने पुत्र मोह भी हल्का पड़ गया। किसी एक ग्रुप को कंट्रोल करते हैं तो कल दूसरा कोई सर उठा लेता है। और सत्ता का नशा ऐसा कि देश को इमरजेंसी में झोंकने के बाद भी उनको जरा भी मलाल नहीं हुआ। कभी अपने इस गुनाह के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी। और तो और कभी किसी ने इस कहानी को बड़े या छोटे पर्दे पर उतारने की कोशिश की तो या तो उस फिल्म पर बैन लगा दिया गया या फिर उस फिल्म की प्रिंट ही जला दी गई। फिल्मों में इमरजेंसी सब्जेक्ट आज भी उस तरह डिफाइन न हो सका जैसे अन्य विषय हुए हैं। इस विषय पर बनने वाली हर एक फिल्म को कई दबावों से गुजरना पड़ा। इमरजेंसी यानी आपातकाल की कहानी को दर्शाने वाली फिल्मों से हम आज आपको रूबरू करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी और उसके बाद की सरकारों ने इस कहानी पर बैन सा लगा रखा था। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेमन जूस कैंडी। तो हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की यानी आपातकाल पर बनने वाली फिल्मों की। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अब इमरजेंसी पर फिल्म लेकर आ रही हैं कंगना रनौत, जिनका ये पोस्टर है। अब चूंकि कंगना मणिकर्णिका और थलाइवी जैसी ऐतिहासिक साक्ष्यों पर बनने वाली फिल्मों के साथ न्याय करती दिखी हैं, तो लोगों को विश्वास है कि इमरजेंसी की पूरी कहानी पर बनने वाली ये शायद पहली फिल्म होगी। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े। क्योंकि इससे पहले जो भी फिल्में बनी हैं उन्होंने विषय को छुआ तो ज़रूर है, पर अलग अलग नज़रिए से। आज हम इन्हीं फिल्मों पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपातकाल है क्या, उस पर एक नज़र। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आपातकाल को देश के लोकतंत्र में काले अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। अलग अलग विषयों पर फिल्म बनाने वाले निर्देशकों ने आपातकाल पर भी कई फिल्में बनाई। उनमें से कुछ हिट हुई तो कुछ को दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे।
और कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिनको थिएटर तक नसीब नहीं हुआ। आइए आपको बताते हैं आपातकाल पर बनाई गई फिल्मों के बारे में। क्या मिल गया सरकार इमरजेंसी लगा के तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क में। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं। आपातकाल पर बनने वाली सबसे पहली फिल्म थी आंधी, जो उसी साल आई थी जिस साल आपातकाल लगा था, यानी 1975 में। ये पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म चूंकि आपातकाल के दौरान आई थी, इसलिए इसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं। फिल्म की कहानी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जीवन से काफ़ी प्रभावित थी। एक राजनेता की बेटी और एक होटल मैनेजर के बीच प्रेम से शुरू हुई ये कहानी राजनीति का सच दिखाते हुए आगे बढ़ती है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने। जब फिल्म रिलीज हुई उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उसी दौरान दिल्ली के एक अखबार में विज्ञापन छपा जिसमें लिखा था कि आज़ाद भारत की एक महान महिला नेता की कहानी। खबरें उड़ी कि ये फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और उनके जीवन से प्रेरित है। ये विवाद फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाने वाली सुचित्रा सेन के किरदार को लेकर आगे बढ़ता गया, क्योंकि फिल्म में उनके किरदार का पहनावा, चाल ढाल सब इंदिरा गांधी से मिलता जुलता था। सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, ये 5 सालों का देने। इससे बवाल बढ़ता गया। जैसे इंदिरा जी ने अपने पति फिरोज गांधी को छोड़कर राजनीति को चुना था, फिल्म आंधी में हीरोइन ठीक उसी तरह अपने पति का त्याग करके राजनीति को चुनती है। गुलजार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजीव कुमार तथा सुचित्रा सेन मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का संगीत R.D. बर्मन द्वारा दिया गया था, जो अच्छा खासा लोकप्रिय हुआ था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, आ गए हो, नूर आ गया। इंदिरा सरकार ने 1975 में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि गुलजार ने स्पष्ट भी किया था कि इस फिल्म का इंदिरा गांधी के जीवन से कोई संबंध नहीं है, पर फिल्म देखने वाला हर इंसान ये समझ रहा था कि कहानी इंदिरा गांधी की ही है। 2 साल तक फिल्म भारत में प्रतिबंधित रही, पर आखिरकार जब 1977 में इमरजेंसी हटी, कांग्रेस पार्टी की सरकार हार गई और नई बनने वाली जनता पार्टी की सरकार ने जब कमान संभाली तो इस फिल्म पर से भी प्रतिबंध हटा दिया गया और इसे रिलीज किया जा सका। 1977 में रिलीज होने के बाद फिल्म ने कई रिकॉर्ड बनाए। 23वें फिल्म फेयर अवार्ड में इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का तथा संजीव कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म की कहानी ने इंदिरा गांधी के निजी जीवन को तो बारीकी से दर्शाया, पर इमरजेंसी को बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं दिखाया गया। हमारे वोट खरीदेंगे हमको अंधे कर, ये नंगे जिस्म छुपा दे। राजनीति में सही और गलत नहीं होता है, राजनीति में मंजिल ही सब कुछ होती है, रास्ते चाहे कोई भी हो। ये डायलॉग है आपातकाल के दौरान ही आई दूसरी फिल्म किस्सा कुर्सी का। पूरी फिल्म का केंद्र बिंदु यही था। राज बब्बर और शबाना आजमी स्टारर फिल्म किस्सा कुर्सी का आपातकाल की परिस्थितियों को कॉमेडी में दिखाती हुई फिल्म है। आपातकाल के दौरान यानी 1977 में ही आई इस फिल्म ने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया था। बताया जाता है कि किस्सा कुर्सी का इंदिरा गांधी और उनके छोटे बेटे संजय गांधी पर आधारित फिल्म थी। इंदिरा गांधी की सरकार हिलाने से लेकर आपातकाल के बाद हुए चुनावों में ये फिल्म बड़ा मुद्दा बनी। वैसे तो ये फिल्म 1975 में ही बन चुकी थी, लेकिन इसे रिलीज नहीं होने दिया गया। आपातकाल के दौरान इस फिल्म को देखने की पाबंदी लगा दी गई थी और तो और इस फिल्म के सभी प्रिंट जब्त करके जला दिए गए थे।
राज बब्बर और शबाना आजमी के अलावा इसमें उत्पल दत्त, रेहाना सुल्तान, मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी और राज किरण ने भी काम किया था। आज सहराओं में इश्क के गाँव में बारिशें घिर के आई, आरी जारी समझ नहीं आ रही, भागेगी गली में सारी, करो जी भरपूर तैयारी। चूंकि आपातकाल के दौरान फिल्म के प्रिंट जला दिए गए थे, इसलिए आपातकाल हटने के बाद एक बार फिर अमृत नाहटा ने फिल्म को लोगों के सामने रिलीज करने का फैसला किया। आपातकाल हटा तो अमृत नाहटा ने कांग्रेस परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने संजय गांधी और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के खिलाफ फिल्म का प्रिंट चुराने और उसे नष्ट करने का केस दर्ज करा दिया। मामला 11 महीनों तक चला, जिसके बाद संजय गांधी और विद्याचरण को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ संजय ने कोर्ट में याचिका भी दी, लेकिन बेल मिलने से पहले उन्हें कुछ रातें जेल में बितानी पड़ी थी। बाद में अमृत नाहटा ने भी केस वापस ले लिया और फिर नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म किस्सा कुर्सी का बनाया। दोबारा ये फिल्म बनाई गई, लेकिन संजय गांधी को जेल पहुंचाने वाली इस फिल्म को जब रिलीज किया गया तो ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता भी नहीं चला। और तो और दूसरी बार बनी इस फिल्म में राज बब्बर ने भी काम नहीं किया। फिल्म किस्सा कुर्सी का में राजनीति पर करारा व्यंग किया गया था। इस फिल्म में एक तानाशाह महिला नेता और उसके बिगड़ैल तानाशाह बेटे को दिखाया गया था, पर इमरजेंसी को इस फिल्म में भी सही ढंग से नहीं फिल्माया गया। इसके बाद 1978 में आई.एस. जौहर ने एक कॉमेडी फिल्म बनाई नसबंदी। रिलीज के साथ ही इस फिल्म को बैन कर दिया गया। वजह थी फिल्म का इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा चलाए गए नसबंदी अभियान पर आधारित होना। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, मनोज कुमार सहित सबके डुप्लीकेट काम कर रहे थे। सरकार को नागवार गुजरा कि फिल्म में उनके नसबंदी अभियान का कोई मजाक बनाए। क्या मिल गया सरकार नसबंदी करा के हमारी बंसी बजा के। उससे भी बढ़कर इस विषय को छेड़ा भी न जाए जो इंदिरा गांधी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। नसबंदी एक ऐसा विषय था जिसने इंदिरा सरकार गिरा दी थी, इसलिए फिल्म को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। नसबंदी करा के हमारी बंसी बजा के, नसबंदी करा के हमारी छुट्टी। इसके बाद 2 फिल्में आई जिन्होंने इमरजेंसी के विषय को छुआ। पहली थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी और दूसरी बादशाहों। के मेनन, चित्रांगदा सिंह और शाइनी आहूजा स्टारर फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी को सुधीर मिश्रा ने डायरेक्ट किया था। हजारों ख्वाहिशें ऐसी का बैकग्राउंड भी देश में लगी इमरजेंसी ही है। फिल्म 3 युवाओं की कहानी पर आधारित है जिनकी जिंदगी राजनीतिक और सामाजिक बदलाव के बीच घिरी है। वहीं दूसरी फिल्म अजय देवगन, इलियाना डिक्रूज, इमरान हाशमी, विद्युत जामवाल और ईशा गुप्ता स्टारर बादशाहों है जो साल 2017 में रिलीज हुई थी। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे। फिल्म की कहानी 1975 में लगी इमरजेंसी के वक्त की है, जहां सरकार को पता चलता है कि महारानी गीतांजलि के पास एक खजाना है। सरकार की नजर इसी खजाने पर है। मुझे वो खजाना चाहिए। जो दौलत आपने सरकार से यहाँ छुपा कर रखी है, अब वक्त आ गया है वो सरकार को वापस दी जाए। लेकिन महारानी गीतांजलि कुछ भी करके इस खजाने को दिल्ली तक पहुंचने से रोकना चाहती हैं। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता भवानी। सोना बहुत ज्यादा है। आपके सोने का कैरेट हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार राजघरानों के खजाने सरकारी खजाने में जमा करवाने की साजिश कर रही थी। इन दोनों फिल्मों ने इमरजेंसी के विषय को छुआ तो जरूर है, पर ये दोनों ही फिल्में इमरजेंसी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा पाने में असफल रहीं।
इसके बाद आई 2020 में मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार। इमरजेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म रिलीज के साथ ही विवादों में रही। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। मधुर भंडारकर ने अपनी इस फिल्म इंदु सरकार को इमरजेंसी के गुमनाम हीरो को समर्पित किया था। ओ गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे। फिल्म में 1975 से 1977 तक के 19 महीनों में देश की स्थिति को दिखाया गया है। इंदिरा गांधी से लेकर संजय गांधी के किरदारों को भी दिखाया गया है। फिल्म में जब एक पुलिस अधिकारी फिल्म की नायिका से कहता है कि तुम जिंदगी भर जेल में रहोगी, तो नायिका जवाब देती है और तुम जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करोगे। तू और तेरे संगठन के सारे लोग सारी जिंदगी जेल में घिसटते रहोगे और सड़ते रहोगे, और तुम लोग जिंदगी भर माँ बेटे की गुलामी करते रहोगे। और ये माँ बेटे कोई और नहीं, इंदिरा और संजय गांधी ही थे। फिल्म के कई सीन, कई पोस्टर इंदिरा संजय की यादें ताज़ा कर देते हैं। इंदु सरकार में कीर्ति कुल्हाड़ी, नील नितिन मुकेश, अनुपम खेर अहम भूमिका में हैं। इंदु सरकार का टाइटल सुनते ही आप इसका सीधा संबंध इंदिरा गांधी सरकार से लगाने लगते हैं, जिनकी सरकार ने 1975 में भारत पर आपातकाल लागू किया था। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हालांकि फिल्म में आपको इंदु सरकार एक महिला का नाम मिलेगा, जिसके माध्यम से मधुर भंडारकर ने भारत में आपातकाल के समय झेले गए दर्द को दिखाने की कोशिश की है। इस फिल्म में इमरजेंसी के समय के हालातों, उससे आम लोगों को होने वाला नुकसान और कुछ लोगों को होने वाले फायदे को बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। फिल्म इंदु सरकार की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपातकाल जैसे विषय के साथ बहुत ही सरल तरीके से डील किया गया है। फिल्म में आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखाने की जगह भावनात्मक नज़रिए से ये दिखाया गया है कि आपातकाल के समय देश में किस तरह का माहौल था। आज से आपका टारगेट 350 नहीं 700 नसबंदियां हैं। ये पहली सरकार सुनने वाली नहीं है, हमें अब कुछ बड़ा करना होगा। आपातकाल के समय देश ने किस तरह का दर्द झेला है, ये फिल्म उस दर्द को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। अब इसी विषय वस्तु यानी कि आपातकाल पर आ रही है कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जिसके पोस्टर रिलीज के साथ ही ये विवादों में आ गई है। इस फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि फिल्म में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। अब देखना यह है कि इन विवादों के बावजूद क्या कंगना इस फिल्म की विषय वस्तु के साथ न्याय कर पाएंगी, या फिर ये फिल्म भी इमरजेंसी को डिफाइन करने में नाकामयाब रहेगी। आज सुनी तेरी धड़कन पहली बार, दिन है सोना और चांदी रात बन गई, हो तुम जो आए जिंदगी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। आप हमको कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप किस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।